हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम टर्म 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर इंग्लिश कोर फॉर क्लास 12 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने मिस किया है इस वीडियो का, सो प्लीज़ सी टू इट दैट यू गो थ्रू इट। उसमें मैंने पेपर इन जनरल डिस्कस किया है वे रीडिंग सेक्शन ए इज़ कंसर्न, जो 14 मार्क्स का है। ऑलराइट, सो इट्स अ रिक्वेस्ट चिल्ड्रन, उसको देखिए एंड ओनली देन यू गो अहेड वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स गो इन अ सीक्वेंस। ऑलराइट, आज के वीडियो में हम राइटिंग स्किल्स डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके, उससे पहले देख लेते हैं 2 आवर्स आपको राइटिंग टाइम मिलेगा फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम। ओके, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम ज़रूर मिलेगा। अदर देन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका ये पेपर 40 मार्क्स का आने वाला है, जस्ट लाइक टर्म 1 में 40 मार्क्स का आया था। यू नो द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 50% each. Okay, so this entire paper is divided into 3 sections yet again: reading, writing and literature. Okay, and separate instructions are given wherever necessary. उनको इग्नोर नहीं करना है, instructions ज़रूर रीड करना है। आपको एक चीज़ समझनी है, when I was going through the paper then I realized there is a lot of emphasis on perfection, meaning बहुत जगह उन टीचर्स के लिए, उन एग्जामिनर्स के लिए जो आप आंसर बुकलेट को जो चेक करने वाले हैं, करेक्ट करने वाले हैं, उनके लिए बहुत जगह ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि वेयर मार्क्स शुड बी डिडक्टेड। बट येस, बाय एंड बाय एवरी ब्लैक क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मीनिंग आपका टर्म 1 बहुत सारे बच्चों ने ऐसा फीडबैक दिया कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन टर्म 2 के साथ एक एडवांटेज मैंने देखा दैट बेसिकली इट्स सब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली पेपर इतना टफ नहीं है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट रिलीज़ किया गया है, वैसा ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है। सो दिस सैम्पल पेपर इज़ नॉट वेरी टफ। ओके, मीनिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से अपने प्रोज एंड पोइट्री को पढ़ के डीप नॉलेज लेके उसकी एंड देन फिर प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, तो ईजिली आपके 100% मार्क्स इस पेपर में आ सकते हैं। So it all depends on you and I'm here to help you out. Let's discuss the writing section now. Section B, based on advanced writing skills या advanced writing task भी जिसको बोलते हैं. Okay. Along with the question paper, children, I'm showing you the marking scheme also. बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप मार्क्स कैसे लूज़ कर सकते हो, प्लस हाउ कैन यू मैनेज टू गेट 100% मार्क्स। सो मार्किंग स्कीम का मतलब होता है वो गाइडलाइंस जो एग्जामिनर्स को, जो टीचर्स पेपर्स करेक्ट करते हैं, उनको दी जाती है। ऑलराइट, सो इट्स बेटर कि आप उससे भी फेमिलियर हो जाओ। ओके, so here you will see section B is going to come for 3 + 5 marks, children. That means 8 marks का आपका writing skills होगा. Okay, and short composition 3 marks का and long composition 5 marks का। तो आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। ओके, सो देख लेते हैं क्या सिलेबस है आपका राइटिंग स्किल्स का। यू हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, जो 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का ज़रूर है, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी वाइड। ओके, यू हैव फॉर्मल इन्विटेशंस इन जनरल, यू हैव फॉर्मल इन्विटेशंस इन पर्टिकुलर, फिर उनके रिप्लाईज भी हैं, प्लस यू हैव इनफॉर्मल इन्विटेशंस प्लस उनके रिप्लाईज। सो ये टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है, ऑल्दो इट्स गोइंग टू कम ओनली फॉर 3 मार्क्स। ओके, देन हम देखते हैं जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन का मतलब होता है कोई क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट दे दिया जाएगा आपको, एंड देन यू हैव टू एनालाइज इट एंड अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। देन रिपोर्ट राइटिंग। ओके, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कोई इवेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, एंड एज अ रिपोर्टर आप फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हो इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। सो दीज आर द 3 राइटिंग स्किल्स दैट आर गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स टर्म 2। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस गिवन हैं जो होनी ही चाहिए आपके राइटिंग स्किल्स में। सो लेट्स सी व्हाट आर द टीचर्स गोइंग टू सी एंड क्या वो कंसिडर करने वाले हैं इससे पहले कि वो आपको मार्क्स दें। कन्वे आइडियाज़ कन्विंसिंगली यूजिंग अप्रोप्रिएट लेआउट एज रेलिवेंट, मतलब जो भी आइडियाज़ हैं, मीनिंग जो भी आप लिखने वाले हो, रिक्वायरमेंट है जो क्वेश्चन की, वो
कन्विंसिंग होना चाहिए, यू डोंट हैव टू बीट अबाउट द बुश, आपका बहुत लॉजिकली आंसर्स रिटन होने चाहिए, प्लस अप्रोप्रिएट लेआउट का मतलब होता है फॉर्मेट आपको ज़रूर फॉलो करना है, इट हैज़ टू बी अ रेलिवेंट फॉर्मेट। आपको पता है कि हर राइटिंग स्किल का एक पर्टिकुलर लेआउट होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ओके, सेकेंडली आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर द आइडियाज़। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो इट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर कि हाँ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड देन क्रोनोलॉजिकली जो भी आप इवेंट्स जैसे रिपोर्ट राइटिंग में है जो इवेंट्स लिख रहे हो दे हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल्सो आइडियाज़ बहुत लॉजिकली एंड सीक्वेंस में होने चाहिए। ओके, सो ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स हियर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वोकैब्युलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, आपको बहुत ध्यान रखना है, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है। ऑल दीज 4 points आर इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट, कंटेंडिंग फॉर 100% स्कोर इन टर्म 2, तो फिर आपको इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप दैट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर। यहाँ आप देखोगे ये रिपीटेशन एंड रिप्लाईज का क्वेश्चन है। ओके, लेट्स लुक एट इट। यू आर Natasha residing in Pune. Your cousin from the same city is hosting your grandmother's 80th birth anniversary and has extended an invite to you. He has also requested your assistance for arrangements needed. आपको क्या करना है इसमें, यू हैव टू ड्राफ्ट अ रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस इन नॉट मोर दैन 50 वर्ड्स। सो इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल इन्विटेशन आ सकता है। ओके, रिप्लाईज आ सकते हैं आपके, मीनिंग इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस नहीं होगी, कोई भी इन्विटेशन आ सकता है, चाहे वो फॉर्मल हो, पर्टिकुलर में, जनरल में और इनफॉर्मल हो। और आपका फॉर्मल पर्टिकुलर का रिप्लाई आ सकता है, फॉर्मल जनरल का रिप्लाई आ सकता है और इनफॉर्मल का रिप्लाई आ सकता है। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज एन इनफॉर्मल रिप्लाई। ओके, इनफॉर्मल इन्विटेशन है बिकॉज कज़न को लिख रहे हैं ना। लुक एट दिस पार्ट, योर कज़न फ्रॉम द सेम सिटी। सो कज़न को लिखा जा रहा है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जब भी लिखा जाता है तब क्या होता है, वो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है, जस्ट लाइक इनफॉर्मल लेटर होता है, उससे ध्यान रखिए। सो योर कज़न इज़ थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी फॉर द ग्रैंड मदर एंड आप उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। 2 kinds के होते हैं रिप्लाईज, आइदर यू आर एक्सेप्टिंग इट और यू आर रिफ्यूजिंग इट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस लिखना है एंड यू हैव टू सी टू इट दैट यू डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स बिकॉज 3 मार्कर है। यहाँ देख लेते हैं चिल्ड्रन दीज क्राइटेरियन दैट यू मस्ट फॉलो, कंटेंट, एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी। ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज उसमें। सो लेट्स लुक एट इट। हियर चिल्ड्रन यू कैन इवन सी दैट दीज आर द वैल्यू पॉइंट्स जो एग्जामिनर्स को दिए जाएंगे, गाइडलाइंस, एंड सिमिलरली they will look for these things in your answer. Okay, so सबसे पहले रेफरेंस टू इन्विटेशन। ठीक है, रेफरेंस टू इन्विटेशन क्या था, ग्रैंड मदर्स 80th बर्थ एनिवर्सरी। ऑलराइट, फिर आप एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन लिखोगे, यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड यू आर हैप्पी दैट you have been invited, so all that. Other than that, confirmation of date, time and venue, चाहे इन्विटेशन हो चाहे रिप्लाई हो, डेट, टाइम एंड वेन्यू का मेंशन उसमें ज़रूर होता है अलोंग विद द इवेंट। ठीक है, अलोंग विद द इवेंट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया ना, रेफरेंस टू इन्विटेशन। इन्विटेशन में उन्होंने लिखा होगा कि ये इवेंट है एंड दिस इज व्हेन यू हैव टू कम। You can even say, I'm pleased to accept your invitation. Please let me know if I can be of some help. Okay, now let's look at the content part here children. We have already seen कि content, expression and accuracy आपको marks दिलवाएंगे। Okay, so we have already seen the value points as well. अब देखते हैं कि content क्या बोलता है, I mean how many marks for content. So out of 3 marks children, 2 are for content. You can see here. अच्छा, कंटेंट का बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में मतलब क्या होता है,
कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो फुलफिल हो रही है कि नहीं. फॉर इंस्टेंस, सपोज आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके, आई आस्क यू व्हाट इज़ योर नेम एंड यू टेल मी यू लिव इन न्यू दिल्ली. तो क्या है, आपने आंसर तो दिया है लेकिन जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुआ है. मीनिंग मुझे आपका नाम पूछना है, आपका नाम जानना है, लेकिन आप मुझे ये बता रहे हो कि वेयर यू लिव. तो कंटेंट गलत हो गया ना. तो दिस इज़ हाउ यू विल लूज मार्क्स फॉर कंटेंट. ठीक है, तो कंटेंट हमारा यहाँ इन सच ए सिनेरियो कैसे फुलफिल होगा, ये जो वैल्यू पॉइंट्स हमने देखे ये सब हम जब इंक्लूड करेंगे तो कंटेंट में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट लेट्स लुक एट द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग फुल मार्क्स. एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन 1 मार्क का होगा. एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है चिल्ड्रन. द थिंग इज़ एक नंबर ज़रूर है बट द फैक्ट इज़ कि हमें फुल मार्क्स के लिए थ्राइव करना है. ओके, सो वी हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. सबसे पहले अप्रोप्रिएट फंक्शनल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए. ऑलराइट, लैंग्वेज फॉर्मल है, फॉर्मल इन्विटेशन या फॉर्मल रिप्लाई है तो लाइकवाइज यूज़ होगी. इनफॉर्मल है तो लाइकवाइज यूज़ होगी. अब इनफॉर्मल में भी हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट नहीं करना है इन द सेंस डोंट फॉरगेट कि आप एग्ज़ाम लिख रहे हो. ऑलराइट, सो लाइकवाइज आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए. ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट, ग्रैटिट्यूड फॉर इनवाइट, तो थैंक यू ज़रूर होना चाहिए रिप्लाई में हमेशा, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो. ओके, फिर आप क्योंकि एक्सेप्टेंस है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ये वाली फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो. वुड लव टू, डिलाइटेड टू जॉइन यू, नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम अटेंडिंग, एट्सेट्रा. ऑलराइट, फिर आप कंफर्म कर रहे हो, यू आर कंफर्मिंग दैट यू विल बी देयर. ओके, so these can be used gladly, goes without saying, just let me know how I can help, goes without saying, etc. So the thing is children that आपको अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है थ्रू आउट द पेपर. स्पेशली अभी हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स की. ओके, फुल क्रेडिट ऑफ 1 मार्क आपको एक्सप्रेशन में कब मिलेगा, जब आपकी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है, ओके, कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द रिप्लाई. इन दिस केस इट इज़ रिप्लाई. ठीक है, हाफ मार्क कब मिलेगा, मीनिंग हाफ मार्क कब मिलेगा का मतलब क्या है कि हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो सकता है जब लैंग्वेज एक्यूरेट ना हो या फिर पूरा फुलफिलमेंट ना हो, एक्सप्रेशन आपका अच्छा ना हो. यू नो दीज एक्सप्रेशंस आर गिवन हियर, डिलाइटेड टू, नथिंग कैन स्टॉप मी, गोज विदाउट सेइंग. अगर आपने ये अच्छे फ्रेजेस यूज़ नहीं किए तो ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. 0 कब मिलेगा एक्सप्रेशन में, नो क्रेडिट ऑफ मार्क्स, जब फंक्शनल लैंग्वेज एक्सप्रेशन इज़ नॉट क्लियर एट ऑल और बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है. ऑलराइट, एक्यूरेसी देख लेते हैं यहाँ पे. डिडक्शंस अप टू 1 मार्क फ्रॉम ओवरऑल स्कोर, मीनिंग 3 on 3 अगर आपका पूरा आ गया है, आपने कंटेंट में भी आपको 2 on 2 मिल गया है एंड एक्सप्रेशन में 1 on 1 मिल गया, उसके बाद भी देयर आर चांसेस दैट यू विल लूज मार्क्स. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हाफ मार्क फ्रॉम टोटल मार्क्स इफ़ ऑल और ईदर वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई. अगर इन दोनों में से कुछ भी आपने किया है तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा. क्या है ये चीज़ें? रिप्लाईज फॉर्मेटेड करेक्टली एज एन इनफॉर्मल लेटर, लार्जली एन इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट, और हैज़ अ फ्यू इनएक्यूरेट स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. ओके, सो अगर फॉर्मेट गड़बड़ है आपका, आप फॉलो नहीं कर रहे हो प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर लेआउट, या फिर स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स है तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है. एंड अनदर थिंग यू कैन सी हियर, डिडक्ट 1 मार्क फ्रॉम टोटल मार्क्स इफ ऑल और ईदर वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई, मीनिंग रिप्लाई इज नॉट इन इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट. ठीक है, अब इनफॉर्मल रिप्लाई मैंने आपको पहले ही बताया मिनिएचर लेटर, मिनी लेटर की तरह होता है वो, लेकिन आपने फॉर्मेट उसका कार्ड के फॉर्म में डाल दिया या फॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई इन पर्टिकुलर में डाल दिया, तब क्या होगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. ठीक है, या हैज़ अ टोटल ऑफ 3 or more स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर्स. तो चिल्ड्रन बी वेरी केयरफुल, बहुत ज़्यादा हमें रश नहीं करना है. ऑलराइट, वी हैव टू टेक आवर टाइम एंड मोस्टली फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करिए. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारी फॉर्मेट्स में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा. मोरोवर आप स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर्स भी करोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन इन राइटिंग स्किल्स, मतलब सेकंड क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स में है, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 है. इट्स अ जॉब एप्लीकेशन.
You are Shantanu residing at Har B94 Balemela Road, Malkangiri. You come across the following classified advertisement in a local daily. Write a letter in about 120 to 150 words applying for the position of a volunteer for the Each One Teach One campaign. Let's look at the full question through the marking scheme now, children. This is the position that you have to apply for. Each One Teach One campaign चल रहा है और उसमें वॉल्टियर्स को इनवाइट किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं सिचुएशंस वेकेंट मीनिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इसमें जॉब एप्लीकेशन में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा हमेशा याद रखिए कि वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा, मीनिंग एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट दिया गया होगा जिसमें सिचुएशंस वेकेंट होगा। ऑब्वियसली जॉब एप्लीकेशन है तो सिचुएशन वेकेंट के हेडिंग के अंडर में ही आएगा जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है, और उसमें कुछ वांट गिवन होगी, क्राइटेरिया गिवन होगा, एज और यू आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस थिंग और दैट थिंग दैट वे, ओके। तो जो भी रिक्वायरमेंट है किसी भी फर्म की या इंस्टीट्यूशन की वो इसमें गिवन होगी। जैसे इसमें हम देखते हैं सिचुएशंस वेकेंट, वांटेड कमिटेड वॉलंटियर्स एजेड 18 years and above to teach underprivileged children for 1 hour a week in the district of Malkangiri. Ability to speak, read and write Oriya fluently important. Experience not required. All volunteers to receive training. Contact Netra and coordinator. Each One Teach One. For literacy, Ambagudda, Malkangiri, Odisha. Okay, so this is the classified advertisement. आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखोगे so you have to see to it जो भी वैल्यू पॉइंट्स आप लिखते हो so basically it has to match this, all right। वैसे जॉब एप्लीकेशन में जो भी उसका फॉर्मेट है और जो कंटेंट होता है वो मोर और लेस सेम रहता है, ओके। But then yes, you need to know and you need to practice. You can check out the link for the video on my channel on job application. Okay, let's look at the parameters, content, expression and accuracy. ये 3 चीज़ें हैं जिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे इस क्वेश्चन में। कंटेंट इज़ फॉर 2 marks. कंटेंट अगेन मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्सप्रेशन अभी हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन में यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट है। एंड एक्यूरेसी, वैल्यू पॉइंट्स देख लेते हैं। कवर लेटर ज़रूर होता है किसी भी जॉब एप्लीकेशन में। बेसिकली जॉब एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 parts ना, कवर लेटर प्लस द रिज्यूमे जिसको बायोडेटा या CV भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखना है आपको, रेफरेंस लिखना टू द एडवर्टाइजमेंट, ओके, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस ऐसे लिखना है, ठीक है। कन्वेइंग सूटेबिलिटी फॉर द पोजिशन, ऑलराइट, आई एम वेल क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ऐसे करके हेंस आई प्रेजेंट माई कैंडिडेचर। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रिज्यूमे या बायोडेटा एज सेपरेट एनक्लोजर्स। I hereby enclose my resume or my biodata for your kind consideration. Profile of self में personal details आएंगे, educational and professional qualifications, any other relevant information. This is special achievements, work experience, references, hobbies, वो सब इसमें आएगा, alright. So these are the value points which the examiners will be looking for. Children, let us look at the descriptors for content, meaning कहाँ आपको मार्क्स मिलेंगे और कहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. Let's look at this. Dedicated marks at a level are to be awarded only if all descriptors match. Okay, so examiners will only go according to the guidelines given here in this kind of a marking scheme. Alright, if one or more descriptors do not match, the marks are awarded at a level lower. Okay, that means अगर कुछ भी missing है according to the marking scheme, आपको full marks नहीं मिलेंगे. Okay, so we have to be very careful. फिर भी मैं बोलूँगी, don't get demotivated. Difficult नहीं है, with practice it will happen. Practice तो करना पड़ेगा because you all are going for your board exams. Don't forget that. अच्छा, फुल मार्क्स आपको कब मिलेंगे कंटेंट में, व्हेन ऑल वैल्यू पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, जो हमने अभी देखे थे, एंड वेल डेवलप्ड विद सस्टेन्ड क्लैरिटी होनी चाहिए एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए प्रॉपर्ली. हाफ मार्क आप कब लूज करोगे, मीनिंग 1.5 मार्क्स आपको कब मिलेंगे, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड, रीजनेबली वेल डेवलप्ड बट एक्सीलेंट नहीं है, ठीक है, वेरी वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल डेवलप्ड है.
1 मार्क कब मिलेगा, मीनिंग आप 1 मार्क कब लूज करोगे कंटेंट में, सम पॉइंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड, ऑल द पॉइंट्स आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड. ओके, अदर देन दैट फेयर अटेम्प्ट एट डेवलपिंग आइडियाज विद सम इम्पैक्ट ऑन क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्स, मीनिंग पूरी तरह से एग्जामिनर्स ऑल्सो आर वेरी चिल्ड्रन एक्सपीरियंस्ड, और उनको भी 1 लुक एंड दे गेट टू अंडरस्टैंड आपको कितनी क्लैरिटी है. ओके, सो प्लीज सी टू इट दैट यू गिव योर बेस्ट. ठीक है, फिर हाफ मार्क कब मिलेगा, व्हेन आर यू एंटाइटल्ड ओनली फॉर हाफ अ मार्क आउट ऑफ 2, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द गिवन टास्क नॉट इनकॉर्पोरेटेड, लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ टास्क डेवलपमेंट. Okay, so please pay a lot of attention to your content. That's for 2 marks. अब देखते हैं expression children. Expression again is of 2 marks. इसके descriptives देख लेते हैं. Again, there's a note given here for the examiners. Dedicated marks at a level are to be awarded only if all descriptors match. Okay. If one or more descriptors do not match, the words are awarded at a level lower. Okay. 2 on 2 आपको कब मिलेंगे, जब हाईली इफेक्टिव स्टाइल केपेबल ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज़ कन्विंसिंगली है, मीनिंग आपने बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है, एंड फॉर्मेट भी परफेक्ट. ओके, अप्रोप्रिएट लेआउट, फॉर्मेट परफेक्ट है. ऑफ फॉर्मल लेटर जैसे एड्रेस होता है, रिसीवर्स एड्रेस, डेट होता है, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, your sincerely complimentary close and signatures and full name, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. Then carefully structured content with organized paragraphing presented cohesively. Alright, बहुत organize करके लिखना है, mess नहीं होना चाहिए उसमें, messy नहीं होना चाहिए कि आपने कैसे भी कुछ भी आगे पीछे कर दिया. No. हाईली इफेक्टिव रजिस्टर, फॉर्मल टोन है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत फॉर्मली कर रहे हो. वोकैब्युलरी, बहुत बॉम्बास्टिक वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं ये मैं बोलूँगी, बट हाँ यू शुड बी क्लियर, दे शुड बी क्लैरिटी अबाउट द यूसेज ऑफ वर्ड्स विच आर गोइंग इन योर आंसर. रेलिवेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस होने चाहिए. ओके, you should be able to convey your ideas precisely and effectively. Alright, जो आप कह रहे हो, what you are trying to put forth, it's an exam. Okay, although you should always think in a very practical situation whenever we are going for a writing skill, but यहाँ पे not to forget हम exam दे रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 1.5 marks, मीनिंग आपका हाफ मार्क कब डिडक्ट होगा, जब फ्रीक्वेंट क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स है, लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज लार्जली एक्यूरेट. लार्जली एक्यूरेट मीन्स परफेक्ट नहीं है. ठीक है, आइडियाज जनरली वेल सीक्वेंस एंड रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक, मेंटेनिंग ओवरऑल कोहेजन ऑफ आइडियाज. हाँ, एक्सेलेंट से थोड़ा नीचे वाला लेवल है, आइडियाज़ आपने प्रेजेंट किए हैं लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ है उसका, तब भी ये प्रॉब्लम आपकी आएगी कि यू विल लूज मार्क्स बेस्ड ऑन योर वोकैब्युलरी. ऑब्वियसली वोकैब्युलरी अच्छी है तो लाइकवाइज आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आप मार्क्स लूज करोगे. 1 मार्क आपको कब मिलेगा एक्सप्रेशन में से, इनकंसिस्टेंट स्टाइल है, एक्सप्रेशन ऑकवर्ड है, लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर बेसिकली एक्यूरेट है, मीनिंग फॉर्मेट ठीक है बट लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है. ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ है, वोकैब्युलरी बहुत अच्छी नहीं है. ओके, ऑलराइट, यू मे इवन get only half a mark on 2 marks for expression. Children, अगर unclear लिखा है आपने, unclear है मीनिंग आपका जो expression है, you are not able to express yourself, और फॉर्मेट भी परफेक्ट नहीं है. ओके, सीक्वेंस बहुत पुअर है. सीक्वेंस का मतलब आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे जॉब एप्लीकेशन होती है उसमें हम लिखते हैं ना, वी बिगिन दिस वे, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टिजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स और वट एवर, डेटेड दिस. ओके, सीकिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ whatever volunteers in this case. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ये बाद में लिख दिया और ये पहले लिख दिया, आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड एन ऑल राउंडर एंड आई एम कॉम्पिटेंट एंड सिंसियर. तो इट डज मेक अ डिफरेंस, मतलब सीक्वेंस गड़बड़ हो गया. ठीक है, सो उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पहले से याद करके जाइए. लिमिटेड वोकैब्युलरी है और कॉपिंग फ्रॉम द क्वेश्चन. कई बार होता है बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या लिखना है, तो सो मेनी टाइम्स आई हैव ऑल्सो करेक्टेड बोर्ड एग्जामिनेशन आंसर स्क्रिप्ट्स. तो मैंने ये देखा है बच्चे ना
अनसीन पैसेज में या ऐसे राइटिंग स्किल्स में सिर्फ क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेट्स लुक एट एक्यूरेसी चिल्ड्रन। एक्यूरेसी का भी 1 मार्क है। ऑलराइट, डिस्क्रिप्टर्स फॉर एक्यूरेसी देख लेते हैं। 1 फुल मार्क आपको कब मिलेगा? जब स्पेलिंग एरर नहीं है, पंक्चुएशन एरर्स नहीं है, ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है और एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर छोटे मोटे एरर्स हैं तो नो प्रॉब्लम, बट होने नहीं चाहिए। यू शुड बी एबल टू complete your work in time and revise it also, you know, to rectify any such grammatical or spelling error that you may have made. Okay, हाफ अ मार्क आपका कब डिडक्ट होगा? जब स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है और मैसेज ठीक से कम्युनिकेट नहीं हुआ है। ऑलराइट, जहाँ आपका कंटेंट एंड एक्सप्रेशन की बात है, अगर यू फॉल शॉर्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टर्स देयर तो वो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी में भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। नो क्रेडिट, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर फ्रीक्वेंट एरर्स हैं इन स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट चिल्ड्रन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रिपोर्ट राइटिंग का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस आने वाली है। ठीक है, यू हैव टू डू 1 आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज राइटिंग टास्क, बट स्टिल मैं आपको फिर से बोलूँगी, अब बिल्कुल भी अपने दिमाग से में ये मत रखो दैट चॉइस आएगी तो वी कैन गिव आवर बेस्ट टू ओनली रिपोर्ट राइटिंग और ओनली जॉब एप्लीकेशन और हम दूसरा वाला राइटिंग स्किल अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट एज इट इज़ थिंग्स हैव बीन वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो चिल्ड्रन, यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द 3 राइटिंग स्किल्स दैट आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप कोई भी राइटिंग स्किल पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द एफर्ट्स ऑफ 400 वॉलंटियर्स वर्किंग विद द NGO फॉर लिटरेसी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलकानगिरी ओडिशा वाज लॉडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री वी सिंह IAS as a staff reporter of the Odisha Bhaskar writer report about this in 120 to 150 words, covering all the details such as training, teaching and infrastructure involved in the Each One Teach One campaign initiated by the district administration in association with the NGO. ओके, इन्होंने ये वाला क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन से ही रिलेट कर दिया है कि आपने अप्लाई किया जॉब के लिए एंड आफ्टर दैट यू नो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। पूरा कैंपेन ईच वन टीच वन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद आप एज अ रिपोर्टर आपको रिपोर्ट लिखने को बोला गया है। बिफोर वी मूव ऑन चिल्ड्रन, मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी कोई एक्स्ट्रापोलेशन क्वेश्चन होता है इन लिटरेचर या आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, कुछ भी होता है और यू नो समथिंग लाइक अ रिपोर्ट हियर, यू शुड गो फॉर कोडर। ओके, coder is what? Coder helps you to organize your work in the best possible manner और coder से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जिससे कि आप अच्छे से अपने आंसर्स को, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें लिख पाओ। आप लिंक देख सकते हो कोडर के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, कोडर होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के लिए। वैल्यू पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाट, ठीक है, क्या इवेंट था? आप जब रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा ना क्या इवेंट था। इन दिस केस कैंपेन था ईच वन टीच वन विच वॉज लॉडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर हु ऑल वर टॉट और हु ऑल वर प्रेजेंट देयर, ये आप बताओगे। व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे किया था आपने। ओके, लोकेशन क्या थी उसकी, डेट्स आप बताओगे, डिटेल्स बताओगे आप, व्हाट वर द डिटेल्स एंड how the volunteers worked and you know how many people had come over, how did it help the people, how many males were there, how many females were there, age group बता सकते हो इसमें। फिर training received by the volunteers by the NGO and district administration के details भी आप दोगे। Obviously when you are going for such a campaign, पहले ट्रेनिंग होती है, सेमिनार होता है, अवेयरनेस दी जाती है आपको, ओरिएंटेशन होता है, उसके बाद यू स्टेप इनटू इट, तो वो डिटेल्स भी आप दे सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा था, क्लासरूम्स थे, ब्लैक बोर्ड था और व्हाट एल्स। ओके, एंड वेदर दे वर गिवन मील्स आफ्टर द क्लासेस, मिड डे मील काइंड ऑफ अ थिंग, और वो सारी एनी अदर वैलिड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी, और दे वर गिवन बुक्स, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। Let's look at the descriptors children.
डिस्क्रिप्टर्स फॉर कंटेंट, फुल मार्क्स आपको कब मिलेंगे? 2/2 व्हेन ऑल द वैल्यू पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया वैल्यू पॉइंट्स, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, एक सस्टेन्ड क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और सीक्वेंस ठीक होना चाहिए। हाफ मार्क आपका कब डिडक्ट हो जाएगा? जब पॉइंट्स आर देयर बट सारे पॉइंट्स नहीं है और रीजनेबली वेल डेवलप्ड है, एक्सेलेंट आंसर नहीं है। ओके, 1 मार्क कब लूज हो जाएगा? जब कुछ पॉइंट्स ही इंक्लूड करे हैं बस हमने, एंड फेयर अटेम्प्ट है एट डेवलपिंग आइडियाज विद सम इम्पैक्ट ऑन क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्स। ओके, हाफ अ मार्क मीनिंग 2 में से आपको सिर्फ हाफ मार्क कब मिलेगा? जब बहुत सारे पॉइंट्स आपने इनकॉर्पोरेट किए ही नहीं और अवेयरनेस ही नहीं दिखाई दे रही है, क्लैरिटी नहीं है आपके वर्क में। एक्सप्रेशन भी 2 मार्क्स का होगा। देख लेते हैं कब आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे एक्सप्रेशन में। हाईली इफेक्टिव स्टाइल केपेबल ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज़ कन्विंसिंगली, अच्छे से अपने आइडियाज़ पुट फॉर्थ किए हैं, लेआउट फॉर्मेट बहुत अच्छा है, कैप्शन लिखा है, बाय लाइन लिखी है, प्लेस डेट, जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होते हैं जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें वो सारे इंक्लूडेड होने चाहिए। आपका कंटेंट स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देखिए, यू विल ओनली बी एबल टू ऑर्गेनाइज इट वेल वंस यू हैव अ गुड हैंड एट कोडर। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, कोडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स यू to organize your thoughts, it helps you write in a perfect manner, जहाँ पे भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात होती है। फिर हाईली इफेक्टिव रजिस्टर मीनिंग फॉर्मल टोन होना चाहिए इसका भी, ठीक है। और टेंस ऑब्वियसली रिपोर्ट राइटिंग है, मीनिंग जो इवेंट है वो हो चुका है तो हमेशा पास्ट टेंस होती है रिपोर्ट राइटिंग में। वोकैब्युलरी रेलिवेंट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस होने चाहिए, आइडियाज़ कन्वेड प्रिसाइज होने चाहिए। सो व्हेन वी डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, जब डिस्क्रिप्टर्स में हम फॉल करते हैं तब हम, जैसे यहाँ पर है 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं हमें 2 में से, या यूल सी हियर 1 मार्क मिल रहा है या हाफ मार्क मिल रहा है। ये कब होगा? जब आप सारे डिस्क्रिप्टर्स को फॉलो नहीं करोगे, आपका क्लैरिटी नहीं है, ओके, आप फॉर्मेट में कोई चीज़ें छोड़ रहे हो, प्लेस डेट नहीं लिखी आपने, या पैसिव वॉइस यूज़ नहीं की, आपकी वोकैब्युलरी रेलिवेंट नहीं है या कन्वे नहीं करती आइडियाज़, ठीक है, या आप बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो तो वो इन सारी चीज़ों में भी जाएगा। When we talk about accuracy, of course, it's all about spelling, punctuation, grammar, और जो बहुत माइनर एरर्स होते हैं उनको एग्जामिनर्स भी ओवरलुक कर देते हैं। मार्किंग स्कीम भी यही बोल रही है, विद ओकेजनल माइनर एरर्स। ओकेजनल का मतलब क्या हो गया कि शायद इसी क्वेश्चन में आपकी एक आध मिस्टेक हो गई हो, बाकी पेपर में नहीं है, देन ये नहीं कि पूरे पेपर में आपने 10 स्पेलिंग एरर्स या ग्रामेटिकल एरर्स कर दिया और आप सोचो कि यहाँ आपको फुल मार्क्स मिल जाए, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। सो हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना है। वंस वी ट्राई टू डू जस्टिस टू द राइटिंग स्किल्स, वी हैव टू सी टू इट कि हमें रिवाइज ज़रूर करना है। फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन चिल्ड्रन, योर स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल एरर्स कोई नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे से हमें रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, that's all for today children. Please share this video with maximum class 12 students. आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा ही नहीं सकते जब तक आप ये सारी चीज़ें आपको पता ना हो। सो इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, हेल्प मी टू हेल्प यू, ओके। और फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए इस वीडियो का, जिसमें मैंने रीडिंग सेक्शन डिटेल में हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर डिस्कस किया है, एंड थर्ड पार्ट विल बी अबाउट लिटरेचर। ऑल राइट, सो टेक केयर चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।